तो बिटकॉइन दोस्तों एक दफ़ा फिर से पॉजिटिव दिख रहा है, मार्केट भी अच्छी मूव कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद सेकंड टारगेट की तरफ बिटकॉइन रवा दवा है। और यहाँ पर दोस्तों एक और अच्छी खबर ये है कि बिटकॉइन का जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, जिसके बाद हमें एक शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट देखने को भी मिली थी, वो भी यहाँ पर दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। और अभी के लिए यहाँ पर 1 घंटे में, 4 घंटे में और डेली में भी मामला अच्छे लग रहे हैं। मज़ीद क्या हो सकता है ये इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इथेरियम को भी देखेंगे और इसके अलावा मज़ीद ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे कि यहाँ पर किस किस ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें आने वाले दिनों के अंदर अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बीटीसी के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। डेली के अंदर पहले देख लेते हैं डेली के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। डेली के अंदर आपको याद होगा कि 60,000 के लेवल के ऊपर मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया था जब बिटकॉइन डंप कर रहा था और वहाँ पर सब लोग पैनिक थे। कोई 52,000 पे पहुँचा रहा था बिटकॉइन को, कोई 50,000 पे पहुँचा रहा था। और आप लोग यहाँ पर सब गवाही दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका भाई जो है किसी एक दिन भी आपको यहाँ पैनिक दिखाई नहीं दिया। और मेरे पैनिक ना होने का रीज़न दोस्तों सिर्फ यही था कि मेरे चार्ट्स मुझे क्लियर बता रहे थे कि बिटकॉइन अगर डंप कर भी रहा है तो वो एक पॉजिटिव मूव ले रहा है और डिमांड जोन हमारा नीचे मौजूद है। तो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता एज ए ट्रेडर मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्विंग स्ट्रक्चर है मार्केट का, वहां पर हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे और जब दोबारा मार्केट नीचे आई तो उसने जाकर अपने स्ट्रॉन्ग लो के एरिया को टैप आउट किया। हमने जो एंट्री ली थी वो ली थी हमारे स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद। उससे पहले हमने काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बना ली थी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। अब 4 घंटे के अंदर दोस्तों जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ चल रहा था, यहां पर देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहां पर मार्केट जो है नीचे जा रही थी, डिमांड जोन पे पहुंची यहां पे डेली के। और उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक मिला हमें यहां पर 64,500 के लेवल के ऊपर और उसके बाद हमने एंट्री ली थी। फर्स्ट टारगेट था हमारा यहां पर तकरीबन 68,500 का एरिया, वो हमने हिट होता हुआ देखा। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। दोबारा मैंने आपको बताया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और दोबारा भी आप एंट्री ले सकते हो। और उसी बीच में यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना, पॉजिटिव बुलिश पैटर्न था ये। यहाँ पर देख लो, ये इसका है लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, ये है इसका राइट शोल्डर, ये है इसकी नेक लाइन और यहाँ पर नेक लाइन से हमें ब्रेकआउट मिला। और अब यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी बिटकॉइन जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जा चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर बिटकॉइन जहां से रिजेक्शन ले रहा है, जहां से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो एरिया है हमारी एक लोकल सप्लाई। वो यहाँ मार्क करता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि बिटकॉइन जो है वो कहां से इस टाइम रिजेक्शन ले रहा था। तो ये है दोस्तों हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस जहां पर बिटकॉइन जो है आपको नजर आ रहा होगा कि पहले भी इसने यहां पर रिजेक्शन लिए और दोबारा इसी एरिया को अभी रिटेस्ट कर रहा है। अब जो हमारी पिछली रिजेक्शन हुई है दोस्तों, जहां पर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी, वहां पर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको क्या हुआ था और अब दोबारा क्यों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर आप नोट करो, तो यहाँ पर हायर हाई हायर लोज बन रहे थे, ये हायर हाई बना, हायर लो बना, ठीक है। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, फिर हाई बना और यहाँ पर दोबारा जब नीचे आया बिटकॉइन तो इसने क्या किया दोस्तों कि इसने यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक कर दिया। ब्रेक हुआ तो क्या हुआ कि प्राइस जो है दोबारा बेरिश हो गई शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। डेली के अंदर 4 घंटे के अंदर मामला इंटैक्ट था। तभी मैंने कहा था कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बावजूद। और यहाँ पर आप देखो तो फिर जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसने रिटेस्ट लिया स्ट्रॉन्ग हाई का और दोबारा डंप हुआ, एक नया लो मिला है। बट दोबारा मार्केट जब ऊपर आई है दोस्तों तो इसने ऊपर आकर जो है ना फिर आकर जो है अपना एक रिटेस्ट लिया और उसके बाद देखो एक फिर लो बनाया, यहाँ पर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना और अब यहाँ पर आपके सामने है कि दोबारा हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, जिसके बाद अब दोबारा बिटकॉइन जो है आपको हायर हाइज हाई लोज के अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस रेंज को बिटकॉइन इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है 71,000 का ये रेंज है और यहाँ पर अगर बिटकॉइन इसको तोड़ता है तो इंशाल्लाह हमारा सेकेंड टारगेट भी जो है वो हम हिट होता हुआ देखेंगे, जो कि 75,000 का हमारा एरिया है। बिटकॉइन की हमारी ट्रेड जो है ऑलरेडी एक्टिव है, स्विंग ट्रेड है। 62,000 के लेवल से हम लोगों ने ट्रेड एक्टिवेट की थी, 62,000 64,000 के लेवल से और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। और यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ओवरऑल इन दिनों के अंदर बिल्कुल मैं पॉजिटिव था और मैंने बार बार आपको यही कहा था कि जब भी मौका मिलता है, जिस रिट्रेसमेंट में मौका मिलता है, आप लोग जो है अपनी बाइंग एवरेज को बेटर करो। अब आपका सवाल यहाँ पर ये होगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि आसिफ भाई बिटकॉइन तो पॉजिटिव चल रहा है बट कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर
अभी तक मेजर ऑल्ट कॉइन्स जो है एक बहुत बड़ा मूव नहीं ले पा रहे। उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न मेरे भाइयों ये है कि आप लोग एक बात हमेशा जहन में रखो कि जब तक पैसा बिटकॉइन के अंदर बड़ा मौजूद रहेगा, फोकस मार्केट का बिटकॉइन पे रहेगा, ऑल्ट कॉइन्स की बारी उस तरीके से नहीं आएगी। बट जैसे ही दोस्तों बिटकॉइन किसी भी रेंज के अंदर स्टेबल हो गया, अब स्टेबल किस तरीके से होगा, मिसाल के तौर पे जो हमारी जो मौजूदा रेंज है यहीं पर बिटकॉइन कुछ दिन गुजार जाता है, इवन 3-4 दिन भी गुजार जाता है ना, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स जो बहुत तगड़े मूव लेते हुए दिखेंगे। और अगर दोस्तों किसी लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने ज्यादा टाइम गुजार लिया, यानी कि ज्यादा टाइम के लिए बिटकॉइन 2-3 हजार के लेवल के अंदर आपको इस तरीके से साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी नीचे, मतलब कि एक लेवल को होल्ड करके बैठे और उसी लेवल में अगर चलता रहा बिटकॉइन, तो जहां पर भी होगा ना वहां पर आपको ऑल्ट कॉइन्स रॉकेट बनते हुए दिखाई देंगे। और मेरे भाइयों ये टाइम जो है आना है और ज़रूर आना है इंशाल्लाह। आप लोग पेशेंस रखो, बिटकॉइन को इस टाइम पॉजिटिव में देख रहा हूं और यहाँ पर अगर दोबारा भी हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो वहाँ पर मेरा आपको यही कहना होगा कि आप लोगों ने फिलहाल पैनिक नहीं करना है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बनाओ, इंशाल्लाह अच्छा वक्त ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का मामला है, ऑल्ट कॉइन्स की ओवरऑल सूरत हाल है। इसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स को हम लोग तफसीलन भी देख लेते हैं और उसके लिए चलते हैं दोस्तों पहले हम लोग मार्केट की रानी इथीरियम की तरफ। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, इथीरियम के अंदर भी देख लेते हैं। तो बिटकॉइन की तरह दोस्तों इथीरियम ने भी इतने स्ट्रॉन्ग जो हमारा डिमांड जोन था इसका वहां से बाउंस बैक किया और ये डिमांड जोन मैंने मार्क करके आपको दिया था और यहां तक मैंने कहा था कि आप लोग जो है इसके अंदर बाइंग वगैरह देख सकते हो। और यहां पर ये हमारा फिलहाल के लिए सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन बनता है इसका 3791 से लेकर लगभग यहां पर 3962, इंग्लिश में बताऊं आपको तो 3775 से लेकर लगभग 3949 तक ये सप्लाई जोन है। डिमांड जोन ये है हमारा। अब चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग 4 घंटे के अंदर और यहां पर देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में सूरत हाल क्या है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों आप देख लो तो इथीरियम ने भी बिटकॉइन के साथ ही अपना स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से ब्रेक किया था। अब यहां पर नोट कर लो ये बना इसका हायर हाई हायर लो, ठीक है। फिर एक नया हाई मिला, उसके बाद जब नीचे आया तो लो टूटा यहाँ पर और यहाँ पर इथीरियम ने लोअर लोज लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि जो हमारा प्राइस एक्शन था वो कन्वर्ट हुआ बेरिश के अंदर। और यहाँ पर देखो फिर इस तरीके से नीचे मूव करते हुए दोस्तों इथीरियम पहुंचा अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर, जहां से जाहिर सी बात है हमारे डिमांड जोन से हमारा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है। और एज एक्सपेक्टेड दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक मिलने के बाद इथीरियम ने क्या किया कि इथीरियम ने भी अपना स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश से पॉजिटिव में यहाँ पर कर लिया है। अब आपके सामने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अब इथीरियम भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हायर ट्रेंड्स के अंदर है और यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इथीरियम की जो हमारी करीब तरीन सपोर्ट है 4 घंटे के अंदर, मैं वो पहले मार्क कर दूं ताकि आपके जहन में रहे कि हमारा डिमांड जोन फिलहाल के लिए इथीरियम के अंदर क्या है 4 घंटे के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ये आप लोगों ने बहरहाल जहन में रखना है फिलहाल के लिए, ठीक है। और ऊपर का टारगेट जो है बता दिया मैंने आपको कि ये है हमारा टारगेट ऊपर का, ये हमारा सप्लाई जोन। ये 3790 से लेकर लगभग बनता है हमारा 3962 तक की रेंज, ठीक है। तो इथीरियम का फिलहाल ये सप्लाई जोन है और अगर ये सप्लाई जोन टूटेगा तो उसके बाद जो कहकशां है इथीरियम का वो मज़ीद सामने आएगा। और जब तक ये सप्लाई जोन नहीं ब्रेक होता फिलहाल के लिए इथीरियम की दुनिया जो है ना हमारी यही है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर आप लोग इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा इथीरियम हो गया दोस्तों। इसके अलावा मजीद भी ऑल्ट कॉइन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप ऑल्ट कॉइन्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन चल रहा है, बीएनबी को देखते हैं दोस्तों पहले कि बीएनबी के अंदर हमारे कौन सा डिमांड जोन है फिलहाल के लिए, कौन सा हमारा सप्लाई जोन है। लोग बहुत पूछ रहे हैं इसके बारे में और यहाँ पर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो का स्टाइल आपको पसंद आ रहा होगा, जहाँ पर मैं रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स को भी कवर कर रहा हूँ और उनके डिमांड जोन सपोर्ट्स वगैरह के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो बीएनबी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब बीएनबी के अंदर दोस्तों अब देख लो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बीएनबी के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है यहाँ ब्रेक हुआ था। कहाँ ब्रेक होता देख लो, ये हायर है बना, हायर लो बना, हायर है बना और उसके बाद देखो यहाँ स्ट्रक्चर टूटा, ब्रेक हुआ, दोबारा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, यानी कि स्ट्रक्चर जो है इसका ब्रेक होकर नीचे की तरफ जा रहा था। अब दोबारा मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पर जो बीएनबी ने भी दोबारा अपना स्ट्रक्चर तोड़ लिया है और अब यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका डिमांड जोन है यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो आप इसको देख सकते हो, ये रेंज बनती है इसकी लगभग यहाँ पे 547 से लेकर लगभग ये कर लो आप इसको 555 तक कर लो आप, ठीक है। तो ये इसका डिमांड जोन है हमारा
4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसके बाद डॉज को देख लेते हैं। बीएनबी के अलावा डॉज कॉइन भी मेरी एसआईपी लिस्ट में शामिल है। इन दिनों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 41% ये पंप कर चुका है। और बॉटम से बात करें तो खैर अब मैं क्या ही बात करूं, आप लोग जानते हो कि हमारी बाइंग बिल्कुल बॉटम के ऊपर है इसकी। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है वो बहुत खुश होगी और हमारे ऑल्ट कॉइन्स कम से कम जो है अभी बहुत अच्छा परफॉर्म करना अब स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी। अब डॉज का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। प्रीवियसली आपको याद होगा एक वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका एनालिसिस दिए थे, टारगेट्स भी दिए थे। ये सारी की सारी मार्किंग जो है उसी वीडियो की हुई हुई है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने प्रॉफिट डॉज के अंदर शॉर्ट टर्म में भी बनाया होगा। और यहाँ पर इसमें जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। ये इसका लेफ्ट शोल्डर था जो कि ऑलरेडी मार्क हुआ हुआ है। ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है और ब्रेकआउट इससे मिल गया था हमें। ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स जो मैंने आपको दिए हुए थे, फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था आपको ये हमारा 0.19 का एरिया, ठीक है। और सेकंड टारगेट मैंने दिया था आपको 0.2065 का एरिया। दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके हैं और अभी यहाँ पर डेली के अंदर एक नया हाई बनाता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉज का डेली के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा डिमांड जोन है वो मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डेली का डिमांड जोन है और ये बनता है 0.169 का एरिया और जाता है तकरीबन 0.187 तक। और इसके अलावा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करें तो 4 घंटे के अंदर भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमारा डिमांड जोन बनता है। तो अभी तो काफ़ी पंप कर गया है और आपको दिखाई दे रहा है कि इस टाइम एक हाई का मूव चल रहा है। और जाहिर सी बात है हाई के मूव जब चल रहा हो और ख़ास तौर पे काफ़ी पंप भी कर गया हो तो हमें जो है फिर चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना होता। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। मजीद ऑल्ट कॉइन्स के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, एक और वीडियो बना दूंगा। जाहिर सी बात है एक वीडियो में अगर मैं सारे ऑल्ट कॉइन्स शामिल कर दूंगा तो ये वीडियो जो है ना 10-15 मिनट की नहीं होगी, बल्कि ये वीडियो जाएगी 3-4 घंटे के ऊपर। फिर आप बोलोगे आसिफ भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो किस ऑल्ट कॉइन के आपको डिटेल्स से एनालिसिस चाहिए, किस ऑल्ट कॉइन के आपको ऐसे छोटे से एनालिसिस चाहिए। तो आप लोग बताओ मुझे वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शामिल करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो का ये स्टाइल यानी कि जल्दी जल्दी मार्केट को कवर करना अगर पसंद आया तो बताओ मुझे। अदरवाइज दोस्तों पुराने स्टाइल पे जाएंगे जहाँ पर मैं तफसीलन आपको एक एक एरिया डिफाइन कर रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ। तो यहाँ बताना है आप लोगों ने कौन सा स्टाइल बेहतर है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।